आप सुन रहे हैं सुनता है सारा जहां। सलमान के साथ सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस महफिल को शुरू करते हैं। शक्ति फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसे शायद ही आप जानते हों। अगर नहीं जानते होंगे तो आज आप जान जाएंगे कि अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार साहब के साथ शक्ति फिल्म में काम क्यों किया था। दरअसल ये बात 1982 की है, जब शक्ति फिल्म रिलीज़ हुई थी। कहते हैं कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर एक सुपरहिट फिल्म बनाना चाहते थे। इसलिए रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद से कांटेक्ट किया और कहा, एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करो जिसमें मैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को एक साथ कास्ट कर सकूं। फिर सलीम जावेद ने एक बेहतरीन स्टोरी तैयार की और ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसे रमेश सिप्पी सुनकर बहुत खुश हुए। सलीम जावेद को शाबाशी देते हुए दिलीप कुमार साहब के पास पहुँचे। जब दिलीप साहब ने स्क्रिप्ट सुनी तो बोले, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, मैं इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हूँ। फिर दिलीप साहब ने रमेश सिप्पी से पूछा, विजय के कैरेक्टर के लिए कौन सा हीरो है। रमेश सिप्पी ने कहा, विजय के रोल के लिए मैं अमिताभ बच्चन को लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है उनसे बात करते हुए, कहीं वो इस फिल्म को मना ना कर दें, क्योंकि इस फिल्म में मैं आपको कास्ट कर रहा हूँ। आप बॉलीवुड के एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके सामने हर हीरो खड़ा होने के लिए डगमगा जाता है। दिलीप साहब ने ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए रमेश सिप्पी से कहा, आप तो ऐसे अल्फाज बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, अमिताभ से मैं बात कर लूँगा। दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन को कॉल किया और कहा, मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसमें हम दोनों को कास्ट किया जा रहा है। वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है और शायद तुम्हें भी पसंद आएगी। मैं चाहता हूँ हम दोनों इस फिल्म में एक साथ काम करें। मैं तुम्हारे साथ काम करके कुछ सीखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मैं तुम्हारे साथ काम करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखूँगा। जब अमिताभ बच्चन ने इन बातों को सुना तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ दर्द से भर गई और उन्होंने दिलीप साहब से कहा, ज़रूर, मैं इस फिल्म में ज़रूर काम करूँगा। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब शक्ति फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट की गई तो एक कॉपी दिलीप कुमार को दी गई और दूसरी कॉपी मुझे। मैं शक्ति फिल्म की स्क्रिप्ट रीड कर ही रहा था, तभी दिलीप कुमार साहब का कॉल आता है। वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपके साथ काम करके कुछ सीखना चाहता हूँ, इस फिल्म को ना मत कहिएगा। जब उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि एक महान कलाकार मेरे साथ काम करके मुझसे कुछ सीखना चाहता है, जबकि सच तो ये है कि मैं दिलीप कुमार साहब को ही देखकर फिल्म इंडस्ट्री में आया था। उन्हीं को देखकर मैंने हीरो बनने का फ़ैसला किया था और उनके जैसी एक्टिंग करने की भी कोशिश करता था। लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि दिलीप साहब ने मुझे अपने साथ काम करने के लिए ऐसे अंदाज़ में बोला है कि मैं ना कर ही नहीं सकता था। मेरा दिल भर गया था और मैं इस फिल्म में उनके साथ काम करके अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा था, शक्ति फिल्म मेरे करियर की बहुत अच्छी फिल्म है।
मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार ने और अमिताभ बच्चन ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी मिला था। शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार के साथ अमिताभ बच्चन, राखी, सुनीता पाटिल और अमरीश पुरी भी हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन के पिता के रोल में हैं। दिलीप कुमार को इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है जो अपनी ईमानदारी के लिए अपने बच्चे की जान भी कुर्बान कर सकता है। वहीं अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है कि वो अपने पिता से नफ़रत करते हैं क्योंकि अमरीश पुरी के गिरोह ने उन्हें जब किडनैप कर लिया था तो उनके पिता ने उन्हें वहां से नहीं निकाला था क्योंकि वो अपने फ़र्ज़ की दीवार से मजबूर थे। अमिताभ बच्चन उस गिरोह से बचपन में हिम्मत करके वहां से भाग निकलते हैं और बच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अपने पिता के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है कि मेरे पिता ने मुझे अपने फ़र्ज़ के लिए कुर्बान करना चाहा। बस यही बाप बेटे की नफ़रत से भरी ये फ़िल्म है। इस फिल्म में राखी और सुनीता पाटिल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जो बेरोज़गारों के लिए सबक सिखाने के लायक है। वो सीन कुछ इस तरह से फिल्माया गया है। जब अमिताभ बच्चन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो सामने बैठे एचआर मैनेजर उनसे कहते हैं कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये नौकरी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप इस काम को नहीं जानते हैं। तभी अमिताभ बच्चन कहते हैं, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। तब एचआर मैनेजर कहते हैं, ये सच है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन इस काम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस काम के लिए बिल्कुल नए हैं। तभी अमिताभ बच्चन मैनेजर से कहते हैं, अगर किसी इंसान को काम ही ना मिले तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। आप यकीन कीजिए मैं इस काम को कर सकता हूँ। तभी होटल के मालिक आ जाते हैं और अमिताभ बच्चन का ऐसा जवाब सुनकर अपने मैनेजर से कहते हैं, ये नौकरी इस लड़के को दे दो। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये सीन हमें ये सबक सिखाता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए किसी भी पोस्ट के लिए जाते हैं और अगर सामने वाला आपसे एक्सपीरियंस पूछता है तो जो जवाब अमिताभ ने इस फिल्म में दिया है वही जवाब आप भी दें, क्योंकि अगर लोगों को जॉब मिलेगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। ये बात सच है क्योंकि मैं भी एक बेरोज़गार हूँ और मैंने भी ऐसे कई इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उस वक्त मैंने इस फिल्म को नहीं देखा था। इसलिए जब मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था तो मैं मायूस होकर अपने घर लौट आता था। मेरी आप लोगों से और कंपनी के एचआर से ये गुजारिश है कि आप कैंडिडेट से ऐसे सवाल मत कीजिए, बल्कि उसे उस काम को करने का एक मौका दें। अगर वो उस काम को ना कर सके तब आप डिसीजन लें, क्योंकि कोई भी आदमी एक्सपीरियंस लेकर पैदा नहीं होता है। जब वो किसी काम को करता है तब जाकर उसे काम का तजुर्बा मिलता है और वो उस काम में मास्टर ब्लास्टर बन जाता है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक बेरोज़गार हूँ। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शक्ति फिल्म का ये सीन मुझे बेहद पसंद है। जिसने भी इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं वो इस हालात से ज़रूर गुज़रे होंगे, तभी तो उन लोगों ने इतने अच्छे डायलॉग से
इस सीन को नवाजा है। शक्ति फिल्म बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म है क्योंकि इसमें दो बड़े सुपरस्टार हैं। राज कपूर ने भी दिलीप साहब की तारीफ़ की थी। राज कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने दिलीप कुमार को कॉल किया और कहा, लाले की जान, बहुत अच्छा काम किया है तुमने इस फिल्म में। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को शक्ति फिल्म कैसी लगी। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।